नमस्कार दोस्तों। आज भगवान श्री राम के बारे में कुछ ऐसे तथ्य लेकर आया हूँ जो अब तक आपने कभी नहीं सुने होंगे, जिनके बारे में आपको शायद अब तक कुछ भी नहीं पता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि भगवान राम 4 भाई थे, जिनमें सबसे बड़े राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लेकिन शायद ही किसी को मालूम होगा कि दशरथ और कौशल्या की एक पुत्री भी थी जो राम से बड़ी थी और जिनका नाम शांता था। दशरथ की इस पुत्री को अ, जो है इन्होंने गोद दे दिया था कौशल्या की बहन और उनके पति को। कौशल्या की बहन का नाम था वर्षणी और जो है उनको गोद दे दिया गया था और उसके बाद उनकी शादी महर्षि श्रृंग से हुई थी, जिसका रामायण में चर्चा नहीं है। एक और तथ्य जो रामायण के बारे में आपको आज जानना चाहिए वो ये है कि भगवान राम के साथ वनवास गए लक्ष्मण जब पहली रात्रि हुई चित्रकूट के अंदर और लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे, तो उन्हें नींद आ रही थी। उन्होंने निंद्रा देवी का आह्वान किया। निंद्रा देवी का आह्वान करने के पश्चात निंद्रा देवी प्रकट हुई और उन्होंने पूछा क्या वरदान चाहिए। तो उन्होंने कहा माता मुझे ऐसा वरदान चाहिए कि मैं 14 साल तक भगवान श्री राम और माता सीता की रक्षा हेतु एक पल के लिए भी ना सोऊं, ताकि उनकी रक्षा कर सकूं हर वक्त। निंद्रा देवी ने कहा यह असंभव है, हर व्यक्ति को कुछ समय के लिए तो सोना ही पड़ता है। हाँ, मैं ये जरूर कर सकती हूं कि अगर तुम्हारी जगह कोई और सोने के लिए तैयार है तो मैं जो है उसे सुला दूंगी तुम्हारी जगह और तुम जाग सकते हो। तब लक्ष्मण ने जो है अपनी पत्नी उर्मिला का नाम लिया था। निंद्रा देवी ने कहा मुझे उनकी आज्ञा भी चाहिए। निंद्रा देवी उर्मिला जी के पास गई और उर्मिला जी के पास जाकर निंद्रा देवी ने जब उनसे पूछा कि आपके पति चाहते हैं कि उनकी जगह आप सो जाएं, तो सहर्ष उर्मिला जी तैयार हो गई और उस क्षण से उर्मिला जी पूरे 14 साल सोती रही, आधा समय अपने लिए और आधा समय अपने पति के लिए। पूरा समय उर्मिला ने पूरा 14 साल का समय सोते हुए बिताया और इधर लक्ष्मण ने पूरा समय जो है भगवान श्री राम और माता सीता की आराधना और रक्षा में बिताया। आपको मैं बताऊं कि एक गायत्री मंत्र है जिसको हम सभी लोग जो है बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और बड़ा पवित्र और बड़ा पावरफुल माना जाता है। गायत्री मंत्र का उद्भव रामायण से हुआ है। रामायण के अंदर 24,000 श्लोक हैं और हर 1000वें श्लोक का पहला अक्षर अगर आप जोड़ते चले जाएं तो बनता है संपूर्ण गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र का और रामायण का ये अभूतपूर्व संयोग वाल्मीकि रामायण में देखा जा सकता है। मैं आपको बताऊं एक और तथ्य जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार यमराज, यम देवता भगवान श्री राम से मिलने आए थे और ये सब बातें हैं राम के राज्याभिषेक के बाद की अयोध्या की। और राम राजा थे और यम देवता भूलोक की, इस दुनिया की कोई बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए भगवान श्री राम के पास आए। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, मैं और यम देवता इस दुनिया के बारे में कोई बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत कर रहे हैं, तो हमें अब कोई जो है बीच में आकर डिस्टर्ब ना करे। और भगवान श्री राम की इसी बात को मानते हुए लक्ष्मण ने वहां पर द्वारपाल का काम किया और वो रुके रहे। कुछ समय पश्चात वहां पर जो है दुर्वासा ऋषि आए और उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि जाओ जाकर राम को कहो कि मैं आया हूं और मुझे उनसे मिलना है। सभी लोग दुर्वासा ऋषि के श्राप से भली भांति परिचित है और उनके गुस्से से भी परिचित है। लक्ष्मण समझते थे। उन्होंने उनको बताया कि इस तरह से जो है यम देवता और भगवान श्री राम चर्चा में हैं, नहीं मिल सकते आपसे।
और दुर्वासा ऋषि गुस्से हो गए। उन्होंने कहा कि अगर राम अभी आकर मुझसे नहीं मिलेगा तो मैं पूरी अयोध्या को श्राप दे दूंगा, अयोध्या के सारे निवासियों को, सारी प्रजा को खत्म कर दूंगा। अब लक्ष्मण परेशान हो गए और चले जाते हैं वहां अंदर और भगवान राम से कहते हैं कि इस तरह से दुर्वासा आए हैं। अब भगवान राम बड़ी परिस्थिति में फंस जाते हैं। वो समझते हैं कि क्या किया जाए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुझे कोई भी डिस्टर्ब करेगा, कोई भी इस विघ्न डालेगा इस बातचीत में मेरे और यम की, मैं उसे मृत्यु दंड दे दूंगा। लक्ष्मण जी को भी ये बात मालूम थी, लेकिन अयोध्या के सभी निवासियों के लिए अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए वो वहां चले गए थे। अब भगवान राम दुविधा में थे, लेकिन प्रभु को दुविधा में देख लक्ष्मण ने निर्णय किया और उन्होंने उसके पश्चात सरयू नदी में जल समाधि ले ली। इस प्रकार लक्ष्मण जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण बात जो रामायण हमें सिखाती है वो है भाई भाई का प्यार। आपको मैं बताऊं कि रामायण के अंदर 5 औरतें ऐसी हैं जिनके सतीत्व की, जिनके नारी सम्मान की चर्चा की जाती है, जिन्हें पंचकन्या कहा जाता है। और उन पंचकन्या में एक नाम मंदोदरी का भी है। मंदोदरी एक ही ऐसी थी जो कि रावण के वंश में या राक्षसों के उस कुल में, लंका में भी रावण को सही सम्मति देती थी और समझाती थी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज हम बात करते हैं अयोध्या की। अयोध्या महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। लेकिन मैं आपको बताऊं, सिर्फ अयोध्या ही नहीं, आज चलिए शुरू करते हैं भगवान श्री राम के संपूर्ण विश्व पर मौजूद होने का। सबसे पहले तो चलते हैं पूरब की तरफ। सबने एक देश का नाम सुना होगा, उस देश का नाम है इंडोनेशिया। नेशिया शब्द ग्रीक से आता है और ग्रीक भाषा में नेशिया शब्द का मतलब होता है महाद्वीप और इंडो शब्द का मतलब होता है भारतीय। तो भारतीय महाद्वीप था इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल आज की डेट में जकार्ता है। ये अपभ्रंश है, इसको बोलचाल में जकार्ता कर दिया गया है, लेकिन अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री उठाकर देखते हैं इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया में 2 ही प्रोविंस उस वक्त थे। एक थी जयकार्ता और दूसरी थी योगकर्ता। जकार्ता के बिल्कुल साथ की प्रोविंस जो है वो आज भी योगकर्ता है और ये जो जकार्ता है ये जयकर्ता था। पूरे विश्व में सिर्फ इंडोनेशिया ही एक ऐसा देश है जहां पर उनके राष्ट्रीय चैनल के ऊपर टेलीविजन में हर रोज रामायण आती है और पिछले कई 100 सालों से आ रही है। जब से टीवी का उद्भव हुआ है तब से आ रही है और रोज आती है। और एक कमाल की बात मैं आपको बताऊं कि आप देखेंगे कि इंडोनेशिया एक मुस्लिम बहुल देश है और उसमें रामायण में, रामलीला में पात्र जितने भी हैं वो सारे मुसलमान होते हैं, लेकिन फिर भी वो बड़े आदर के साथ उस रामलीला को करते हैं। भारत तो है ही, नेपाल से सीता आती थी। अभी राम जन्मभूमि के अंदर 11,000 थाल आ रहे हैं उपहार के, रामलला के जन्म के ऊपर। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक देश है जिसका नाम है थाईलैंड। थाईलैंड के राजा, जो आज राजा हैं, वो अपने आप को एक टाइटल देते हैं और वो हैं राम द 10th। वो ये कहते हैं कि राम तो हमारे यहां थे, राम तो हमारे यहां के राजा थे। ये थाईलैंड कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये थाईलैंड कह रहा है और वो अपने आप को टाइटल देते हैं राम द 10th। चलिए आगे चलते हैं। इराक और टर्की के बीच में एक देश है, उसका नाम है, एक प्रोविंस से छोटा सा देश, सुवई। सुवई की अंदर एक गुफा में एक चित्र मिला है जिसके अंदर एक युवक है जो कि साधु वेश में है, जिसने धोती पहन रखी है, जटाएं हैं जिसकी, उसके हाथ में धनुष बाण है
और वो खड़ा है और उसके पास एक बंदर हाथ जोड़ के बैठा है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो कौन है। वो सुबई इराक और टर्की के पास। कहां से कहां पहुंच गए हम। चलिए आगे चलते हैं। एक जगह है लैटिन अमेरिका के अंदर, हॉन्डुरस करके एक देश है, हॉन्डुरस। और वहां के जो सबसे मुख्य देवता है उनको मंकी गॉड कहा जाता है। और वो मंकी गॉड हाथ में गदा ही लेके चलते हैं। तो एक मंकी गॉड हाथ में गदा लेके चल रहा है। लैटिन अमेरिका देखिए तो सही, इंडोनेशिया से लेके लैटिन अमेरिका तक भगवान श्री राम के चर्चे हैं, भगवान श्री राम की मौजूदगी के आसार हैं। और मुझे क्या तथ्य चाहिए। आपको एक और चीज बता दूं, जकार्ता के पास एक छोटा सा देश है जिसका नाम है राम अल्लाह। राम अल्लाह। और वहां की जो कम्युनिटी है वो राम से कही जाती है। राम से, राम के द्वारा। अल्लाह समझ आया मुझे, जकार्ता मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन राम कहां से आया वहां। ये समझना होगा। ये वो लोग जो किसी खास वर्ग विशेष को घुमाते हैं कि ये आपके नहीं हैं, ये हमारे हैं या ये उनके हैं, ये उन सबको एक चेतावनी है कि भगवान श्री राम सबके थे। आपको मैं बताऊं, एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है प्लैनेटेरियम सॉफ्टवेयर। प्लैनेटेरियम सॉफ्टवेयर ये विश्व के किसी भी दिन किसी भी तारीख के ऊपर प्लैनेट्स की क्या पोजीशन थी ये बता सकता है, आगे भी और पीछे भी। जब इस प्लैनेटेरियम को अप्लाई किया गया, जो कि रामायण के अंदर भगवान राम की बर्थ की तिथि दी गई है उसके हिसाब से, तो इसने एग्जैक्ट भगवान की कुंडली बनाई। जो भगवान की कुंडली बनी हुई है उसको जब दिया गया तो इसने बताया कि ये कुंडली सही है, ये पोजीशंस सही है, और साथ ही साथ उसने तारीख बता दी। भगवान राम का जन्म 10 जनवरी 10 जनवरी 5114 बीसी हुआ था। और ये मैं नहीं कह रहा, ये प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर का है। जिस प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल विश्व की बड़ी बड़ी स्पेस रिसर्च एजेंसीज करती है, जिसमें से एक नासा भी है। नासा की ही बात निकली है तो मैं आपको बता दूं कि एक ब्रिज है राम सेतु जिसको हम कहते हैं, और वो लोग उसको एडम्स ब्रिज कहते हैं। नासा ने उस एडम्स ब्रिज की कार्बन डेटिंग कराई थी कि अच्छा हाँ ये कितने साल पुराना है। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि वो 7100 साल पुराना निकला है। 5111 में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। जब उन्हें वनवास हुआ तो वो 27 वर्ष के थे। और अभी चल रहा है 2023। अब आप हिसाब लगा सकते हैं, 2023 प्लस 5100 अंदाजन 7400। तो इसका मतलब वो एडम्स ब्रिज जो है जिसे हम राम सेतु कहते हैं, वो राम सेतु उसी समय के दौरान बना है। ठीक है, कार्बन डेटिंग के अंदर 50-100 साल ऊपर नीचे हो सकते हैं, और ये तो नासा भी मानता है कि इसके अंदर अनसर्टेनिटी है, इसके अंदर थोड़ी सी भूल चूक हो सकती है 100-200 सालों की। ओशियोनोग्राफी कराई गई है इसकी, राम सेतु की, और ये ओशियोनोग्राफी मानता है कि जो है ऐसा ही है, ये 7000 साल पुराना है। और ओशियोनोग्राफी के हिसाब से तो ये 7300 साल पुराना है। तो हमारा हिसाब ठीक है, भगवान श्री राम का द्वारा बनाया गया है ये। और ये एग्जैक्ट लंका तक जाता है, बीच में डूबा है ये। इसके अलावा जो है भगवान श्री राम ने कुछ 11100 साल तक राज किया था। अब देखिए, अब आप कह सकते हैं तर्क वितर्क के हिसाब से कि 5000 जो है 100 में उनका जन्म हुआ और अभी 2300 चल रहा है, तो 7500 हुए, तो 11000 साल कैसे राज कर सकता है कोई। तो मैं आपको बताऊं कि भगवान राम आदि पुरुष थे, और उनके जीवन काल का एक एक दिन एक एक वर्ष के हिसाब से गिना जाता है। हमारे हिंदू सिस्टम के हिसाब से जो भी आदि पुरुष हैं
उनके जीवन का एक दिन एक वर्ष के हिसाब से गिना जाता है। हिसाब लगा लीजिए, उतने ही साल राम जिंदा रहे थे। और अंत करते हुए मैं आपसे यही कहूंगा कि भगवान श्री राम ने अपनी अंतिम दिन, जब माता सीता ने अपने आप को जमीन में समा लिया था, उस पश्चात भगवान श्री राम ने अपने आप को सरयू नदी में जल समाधि ली थी और विष्णु लोक चले गए थे। भगवान श्री राम हम लोगों के बीच आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि अयोध्या जाइए और भगवान राम लला के दर्शन जरूर करके आइए। जय श्री राम।